किसी ने उसके पिता को बहुत ही बेरहमी से मारा था। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था और पूरे शरीर पर अनगिनत घाव थे। देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि बहुत ही क्रूर तरीके से की गई थी। इतनी भयानक हालत में भी मरते समय सियोल के पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, बदले के बारे में मत सोचना, बस शांति से अपना जीवन जीना। लेकिन सियोल समझ गया था कि जिस तरह से जहर का इस्तेमाल हुआ था और जिस तरह की चोटें थीं, उससे यह साफ था कि यह किसी शैतानी पंथ के जहर के विशेषज्ञ का काम था। इसलिए उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा को अनदेखा कर दिया और उसी शैतानी पंथ में शामिल होने का फैसला किया। पंथ में घुसने के लिए उसे एक भयानक प्रतियोगिता लड़नी पड़ी, जहां बहुत से लोग आपस में लड़ रहे थे। सियोल की देखने समझने की क्षमता असाधारण थी। वह मरे हुए लोगों के घाव देखकर ही समझ जाता था कि किस योद्धा ने कौन सी युद्ध कला और कौन सी चालें इस्तेमाल की थीं। इसी समझ का इस्तेमाल करके वह पूरी प्रतियोगिता जीत गया। जीतने के बाद सियोल और कुछ अन्य बचे हुए लोगों को एक दूर दराज द्वीप पर ले जाया गया। वहां उन्हें बताया गया कि अब उन्हें 10 अलग अलग पंथों के गुरुओं से युद्ध कला सीखनी होगी। जब सियोल अपने पहले गुरु से मिला तो गुरु ने मिलते ही उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। फिर वह अपनी झोपड़ी में जाकर आराम से सो गया और बोला, अब अपनी बाकी इंद्रियों को तेज बनाओ। गुरु ने सोचा कि इस लड़के को अपनी दूसरी इंद्रियां जागृत करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए वह निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी तरह अंधा होने के बावजूद सियोल अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लगा। उसने अपने मन में काल्पनिक दुश्मन बनाए और उनसे लड़कर अभ्यास शुरू कर दिया। यही था सियोल, बेहद प्रतिभाशाली और हर स्थिति में बहुत तेजी से ढलने वाला।